हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 18 एक्सप्लेन कर रही हूँ हिडन लव का। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हमें सेंची और जाओशू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओशू बोलता है मुझे तुम्हें देखने इसलिए बैठा हूँ। तो सेंची आके उसके मुँह के सामने अपना फेस रख देती है और बोलती है कि अच्छे से देख लिया। तो जाओशू बोलता है नहीं और अच्छे से देखना, बल्कि उसके हक कर लेता है। तो फिर सेंची थोड़ा नर्वस हो जाती है। तो फिर जाओशू उसको बैठा देता है, बोलते तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना के लाता हूँ। तो वह हाँ बोलती है। उसके बाद जाओशू चले जाता है बनाने के लिए। अगली सीन में उन लोग खा रहे थे तो जाओशू सेंची को पूछता है कि ये खाना कैसा बना है। तो सेंची बोलती है बहुत अच्छा बना है, क्योंकि उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। उन दोनों के खाने के बाद सेंची जो थी वो प्लेट लेके जाती है और धोने लगती है। तो फिर जाओशू उसको एप्रन भी पहना देता है, लेकिन उसके बाद वो उससे पूछता है तुम बर्तन क्यों धो रही हो, तुम तो अपने घर में भी नहीं धोती। तो वो बोलती है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में मुझे ही तो धोना है ना, आखिर मैं ही तो तुम्हारी वाइफ बनूंगी। ये बात सुन के जो हमारा जाओशू था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों साथ में बर्तन धो लेते हैं। उसके बाद जो सेंचुरी रहती है वो पढ़ने लगती है, लेकिन उसको नींद आ रही थी तो वो सोचती है बेड में लेट के पढ़ती हूँ। फिर वो बैठते बैठते वो लेट जाती है, और लेटने के बाद फिर उसको बगल में एक क्यूट सा टॉय दिखता है। तो उसको पकड़ के वो बातें करने लगती है, जो कि उसने जाओशू को दिया था सेंची ने जब वो छोटी थी। ये बात सुन के वो खुश हो जाती है। फिर एक छोटा सा नैप लेने लगती है, तभी जाओशू आ जाता है तो गिर जाती है। तो फिर जाओशू आके बोलता है तुम किस पोजीशन में पढ़ रहे हो। तो वो बोलती है मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे एक्साइटेड फील हो रही है इसलिए यहाँ पढ़ रही हूँ। फिर जाओशू उसको उठाता है और बेड पे गिरा देता है। उसको किस करने ही वाला था, लेकिन हमारी सेंची उसको धक्का दे देती है और वो बोलती है कि तुम ऐसा मत क्या करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर जाओशू बोलते है तुम्हें नहीं लगता, ठीक है मैं आपसे नहीं करूँगा। वो उसको बोलता है उसके बाद उसको पूछने लगता है कि तुम वैसे क्या करी थी, तुम्हें रिवाइज़ करना था। बोली मुझे नींद आ रही थी, बल्कि मैं नैप ले रही थी, जब तुम आए तो मैं गिर गई इसीलिए नर्वस होकर, इसलिए तुम्हें झूठ बोल दिया। तो वो बोलता है अगर नींद आ रही है तो अच्छे से सो जाया करो ना, ऐसा करके उसके साथ बात करता है। फिर उसको बोलता है तुम सो जाओ, मैं बाद में तुम्हें उठा दूँगा रात को। फिर जो सेंच रहती है वो वहाँ पर सो जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों साथ में चल रहे थे। तो फिर जो जाओशू रहता है वो उसका उंगली ही पकड़ देता है। वो बोलते मैं तुम्हारी उंगली पकड़ूंगी या कैंडी पकड़ूँ। वो कुछ नहीं बोलती, फिर से बोलते मैं तुम्हारी उंगली पकड़ूँ या उंगली पकड़ूँ। तो वो बोलता अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी उंगली पकड़ लेता हूँ, बोल के उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद दोनों जाते हैं और फिर मतलब रास्ते में बहुत ही सारी बातें करते हैं। और उसके बाद जो जाओशू रहता है वो बोलता है कि तुम इस बार गर्मी छुट्टी में कहाँ जाओगी। तो फिर वो बोलती है कि मैं यहीं रहूँगी और जॉब करूँगी। तो उसके बाद वो बहुत ही सारे ऐसे वैसे बातें कर रहे थे। तो उसके बाद जो जाओशू रहता है ना वो उसको ना फॉरहेड पे किस कर देता है। उसके बाद बोलता है आई लाइक यू वेरी मच, बोलता है उसको। तो फिर जो जाओशू रहता है वो उसको फिर छोड़ के आ जाता है। फिर रात में उसको गुड नाइट करके वो अपने काम करने बैठ रहा था, तब उसका दोस्त का कॉल आ जाता है। वो पूछता है तुम कैसे हो, तो बोलते हैं बहुत खुश। तो फिर उसका फ्रेंड बोलता है अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, इतनी खुश हो। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है कौन है वो बोलता है कि तुम उससे मिल चुके हो। मैं इतने अब कहाँ मिला है वो सोचने लगता है। तो फिर वो बोलता है तुम बहुत पहले मिल चुके हो। फिर उसे याद है क्या सेंची। तो बोलते हैं हाँ, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना। लेकिन वो ग्रुप में फिर मैसेज कर देता है कि जाओशू की गर्लफ्रेंड बन गई है। फिर उसको सांगयान का कॉल आता है और वो जाओशू से बात करने लगता है कौन है वो बदनसीब। तो जाओशू बोलता है कोई बदनसीब, क्योंकि उसका फ्रेंड ने सांगयान को ऐड कर लिया था कॉन्फ्रेंस में, और वो दोनों इसी बारे में बातें कर रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सेंची की फ्रेंड मिंग का ले रही थी। तो फिर उसको तो लेने आ नहीं रहा था। तो फिर वो जो रहता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो अपने प्यार का बात करने लगता है, मीन्स अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। तो ये बात सुन के वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और बोलती है हाँ तुम्हारा थोड़ी नर्वस हो गई इसलिए बोल दिए। फिर यहाँ पर सेंची आ जाती है अपने हॉस्टल रूम, जहाँ पर वो अपने दोस्त लोग के साथ नहीं थे। तो वो अपनी एक फ्रेंड को उठाती है और उसको बोलती है कि मेरे प्रोजेक्ट में मेरा मदद करो। उसके बाद वो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुम दोनों ने साथ में रिवाइज़ किया, ओ माय गॉड कुछ हुआ तो नहीं तुम दोनों के बीच। तो वो बोलती है नहीं कुछ नहीं, बस वो मुझे किस करने आ रहा था तो मैं उसे धक्का दे दी। ये बात सुन के उसकी फ्रेंड बोलती है क्या। तो वो पूछती है कि तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में तुम लोग करते हो ये सब।
तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ ये तो नॉर्मल ही है ना, अगली बार से उसे करने देना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये बात सुन के जो सेंची रहती है वो याद करने लगती है जाओशू कितना करीब आने की कोशिश कर रहा था, चाहता तो नहीं आने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको धक्का दे दी थी। तो फिर यहाँ पर वो दोनों इसी बारे में बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद उन लोग धक्का दे देती है सेंची उसको। उसके बाद वो जाओशू को बोलती है क्या तुम नेक्स्ट वीक फ्री हो? तो जो जाओशू रहता है वो बोलता है हाँ मैं फ्री हूँ नेक्स्ट वीक। ये बात सुन के उन लोग नेक्स्ट डे सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेंची जाओशू को बोलती है कि क्या तुम रात को ठीक से सोए नहीं है? तो बोलता है नहीं मैं सोया हूँ ना, चलो स्केटिंग करते हैं, क्योंकि वो स्केटिंग क्लब आए थे। तो यहाँ पर बातचीत में ही बोल देती है आज ना मैं तुम्हें किस करने का प्लान बना के आई हूँ। ये बात सुन के जो जाओशू रहता है ना, ओ माय गॉड, इतना हैप्पी हो जाता है। उसके बाद वो दोनों साथ में स्केटिंग करने लगते हैं, जब साथ में इधर उधर। लेकिन जो सेंची रहती है वो जाओशू को किस करने का ही देख रही थी, लेकिन जो जाओशू था ना वो दूर दूर भाग रहा था। तो सेंची नीचे बैठ जाती है। उसके बाद वो गिरते पड़ते जाओशू के पास आती है और उसके बाद उसको वो किस कर देती है। जाओशू बोलते मैं रेडी नहीं था, तो इस पे सेंची रहती है अब रेडी। उसके बाद वो लोग फिर से किस कर लेते हैं यहाँ पर। उसके वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं, फिर दिखाया जाता है जहाँ पर जाओशू सेंची का वेट कर रहा था। तो सेंची आ जाती है तो जाओशू उसको देख लेते हैं, लेकिन एक लड़की उसका फ़ोन नंबर मांग रही थी। वो बोलते हैं मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो कि गुस्सा हो जाएगी, नंबर दे से चली जाती है। वो आके बोलती है क्या तुम गुस्सा हो? तो बोलती है नहीं। क्या तुम जेलस हो? तो फिर सेंची नहीं। तो फिर वो बोलती है तुम तो क्या ही कर रहे थे, तुम तो सिर्फ फ्लर्टिंग कर रहे थे ना। वो बोलती है मैं नहीं कर रहा था, लेकिन वो चली जाती है गुस्सा के। फिर ग्रोसरी स्टोर में फिर से वही सीन होता है। तो फिर सेंची जाओशू को पूछती है क्या तुम गुस्सा हो? तो भी वो नहीं बोलता है, वो सेम जवाब देता है जाओशू को। और फिर यहीं पर हमारा एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।